नमस्कार, आप देख रहे हैं पहल 24 गोंडा से। मैं हामिद अली इस समय मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में, जहाँ पे अभी अभी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ है। कई दिनों से रामलीला चल रही थी, यहीं पे मंच सजा था और उसके बाद आज विजयदशमी भी है और दुर्गा पूजा का जो कई दिन से चल रहा था कार्यक्रम, वो भी आज विसर्जन का कार्यक्रम भी हुआ है। और अलग अलग जहाँ पे पंडाल में रखी थी मूर्तियाँ, उसको शांतिपूर्वक और झूमते नाचते गाते लोग ले गए हैं। और जनपद शहर में और गांव-गांव में जो है शांतिपूर्ण अभी ये दुर्गा पूजा का वो भी संपन्न हो गया। ये विजयदशमी का जो त्यौहार था आज दशहरे का, वो भी रावण दहन शांतिपूर्ण हो गया। हम जानने की कोशिश करते हैं, ये वकील साहब हैं, अधिवक्ता हैं और भी इसमें सहयोग भी करते हैं। क्या नाम है, क्या परिचय दें? मैं नंदगोपाल शुक्ला एडवोकेट, रामलीला कमेटी का व्यवस्थापक हूँ। बताइए, आज जो है कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था, तरह तरह के कार्यक्रम हुए, सभी तरह से हुआ। आज मतलब रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, इस पर क्या कहें? जी, हमारा कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर से राजनारायण मंदिर से भगवान राम का जन्म हुआ और तब से लगातार सवारी हमारी रामलीला मैदान आती है। आज इसी क्रम में राम रावण का भयानक युद्ध हुआ और उसमें रावण के पुतले का दहन भी किया गया और समाज को ये संदेश दिया गया कि रामलीला इसलिए मनाया जाना चाहिए क्योंकि मास्को के सम्मेलन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मृत्योपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने मास्को के सम्मेलन में ये कहा था कि रामलीला विश्व की धरोहर है और इसे बनाए रखना चाहिए। इसी क्रम में समाज को एक दिशा देने के लिए कि राम का जो चरित्र था वो मर्यादा पूर्ण के साथ साथ ऐसा चरित्र था कि समाज के हर वर्ग को लेकर के उन्होंने चले और यही संदेश उन्होंने दिया कि जो भी व्यक्ति असत्य के रास्ते पर चलेगा, प्रजा से कटेगा अथवा कुरीतियों पर चलेगा, उसके साथ यही हश्र होगा जो रावण का हुआ। राम के साथ तमाम जुड़े रहे और ज़्यादातर हनुमान जी का जो रोल था आपके साथ नज़र आ रहे हैं, इनका क्या विशेष रोल था? पूरी दुनिया में हनुमान जी का जो अनन्य भक्ति है राम के प्रति, वो किसी भी व्यक्तित्व में और देखी नहीं जा सकती है। हनुमान जी ने राम के अनन्य भक्ति के साथ साथ महाबली थे और इन्होंने राम की भक्ति के साथ साथ उनके नाम को ले रख करके इन्होंने तमाम कार्य किए। उनके साथ चाहे सीता का खोज रहा हो, चाहे मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण चलाए जाने पर लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लाना हो, और इतना ही नहीं, उनको अपने बेग पर इतना विश्वास था कि जब अयोध्या के ऊपर से आप संजीवनी बूटी लेकर के चल रहे थे तो भरत जी ने कोलाहल देखा अयोध्या के ऊपर से और बाण मार करके आपको नीचे उतारा। लेकिन जब आपने कहा कि प्रभु मुझे जाने दीजिए, राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण के ऊपर शक्ति लग गई है और मुझे रात्रि में ही पहुंचना है, सुबह होते होते उनके प्राणों की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, तब हनुमान जी ने भरत से कहा कि आप मुझे अपने बाण पर मत बैठाइए, मुझे अपने बेग पर भरोसा है और हम जा कर के वहाँ पहुँचेंगे। ये समय से पहले पहुँच करके इन्होंने बूटी दिया संजीवनी और लक्ष्मण के प्राण बचाए। इसलिए हर कार्य में बिना हनुमान के राम अधूरे हैं। इस रामलीला जहाँ पे ग्राउंड था, आज ये पुतला फूंका गया है, पुतला जी, तो इस पे आज संदेश क्या देना चाहेंगे जनपद वासियों को, नगर वासियों को? और एक बात और ख़ास रह गई, पुलिस प्रशासन जिस तरह से यहाँ का गोंडा कर रहा, किस तरह से सहयोग रहा? देखिए, पांडे बाज़ार पुलिस चौकी है और उसका पूरा सहयोग हमारे इस रामलीला कमेटी को प्रदान करता रहा। उसके प्रभारी निरीक्षक हमारे ब्रजेश गुप्ता जी हैं, इनके अन्य साथी हैं। इन लोगों ने हमारी पूरी का पूरी सहयोग किया और रामलीला के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में भी इन्होंने अथक परिश्रम किया है। रही बात सवारी निकालने में, उसमें भी कोई भी बाधा नहीं आई। और जहाँ तक रामलीला की स्थिति है, जैसे बहुत से एरिया से वकील साहब निकलता है, कुछ मुस्लिम एरिया होता है, कहीं कुछ होता है, कई जगह पूरी बाजार से निकलती है और आपकी जो मतलब राम है, लक्ष्मण है, जो भी सीता जी सब लोग आए और ये जो अलग से उठ के आता है, उसमें कहीं से कोई? देखिए, अगर आप सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे तो अयोध्या से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मुल्ताज नगर। वहाँ रामलीला के संस्थापक जो हैं वो माजिद अली हैं।
उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके लड़के साजिद अली आज भी उस रामलीला को चला रहे हैं। नूरी अंसार उर्मिला की लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला बनती हैं और रावण का रोल आज भी इकबाल करते हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश रामलीला संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने इकबाल को जो है उत्तर प्रदेश रामलीला के मंच पर सम्मानित किया हूँ। इसलिए इस गोंडा में जैसा अच्छा, जहाँ तक गोंडा का सवाल है तो गोंडा में हमारी रामलीला का जो प्रतिदिन सवारी निकलती है वो आप यूँ कह लीजिए कि राजेंद्र नगर मोहल्ले से निकलती है, देहात कोतवाली होते हुए, एकता चौक होते हुए, मनोरंजन तिराहा होते हुए रामलीला मैदान में आती है। हमारे किसी मुस्लिम भाई से हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया और हमारे आने जाने के रास्ते को मार्ग को भी ठीक किया, हमारा सहयोग किया और हमारे उनके में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। समरसता का ये त्यौहार है, इसको हम लोग सभी लोग मिलाते हैं क्योंकि हमारे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब हम रमज़ान लिखते हैं, रमज़ान मनाते हैं तो उसमें राम आता है और हम जब दीपावली मनाते हैं तो उसमें अली आता है। ये गंगा जमुनी तहजीब है गोंडा जनपद की। ये गंगा जमनी तहजीब जिस तरह से वकील साहब बता रहे थे, इसको बराबर शुरू से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ रामलीला का तब से ये पूरी तरीके से लगे रहे, हर तरफ से मैनेज करते रहे। पुलिस प्रशासन का बताया किस तरह से सहयोग रहा, मुस्लिम भाइयों का जो यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है गोंडा की, जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। जगह जगह पे पीस कमेटी की मीटिंग हुई, अलग अलग थानाओं में, नगर कोतवाली में, देहात कोतवाली में, देहात क्षेत्र में भी ऐसी हुई है। सभी लोग ने सहयोग एक साथ देने के लिए कहा है और आज वो यहाँ पे देखने को मिला है। बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है रावण दहन का कार्यक्रम। और दुर्गा पूजा का जो था विजयदशमी के बाद ये जो कार्यक्रम होता है विसर्जन का मूर्ति पूजन, वो भी शांतिपूर्ण लगभग संपन्न हो चुका है। मैं हामिद अली।